हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार स्टडी लाइफ पर। आज हम बिहार एसएससी मैथ सेट नंबर 6 लेकर आए हैं आप लोग के समक्ष, जो खान सर द्वारा लिखा गया है आरबीडी पब्लिकेशन का। जैसा कि मेरे दोस्त आप लोग जानते हैं कि खान सर में मैथ की शुरुआत जो होती है 86 से होती है। तो चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्न पे। 86 में क्या कह रहा है कि यदि जनसंख्या में होने वाले प्रतिशत वार्षिक वृद्धि 5% और वर्तमान जनसंख्या 16,000 है, 3 वर्ष में जनसंख्या कितनी प्रतिशत हो जाएगी। तो मेरे दोस्त इस प्रकार के प्रश्न बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो देखिए क्या करते हैं। तो 5% का मान होता है मेरे दोस्त, तो 5% का मान होता है 1/20। तो वृद्धि है तो ई वाला ऊपर क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो 20 से 21 हो जाता है, सॉरी 21/20 हो जाता है। अब बोल रहा है कि वर्तमान जनसंख्या कितना है, तो 16,000। आप कुछ न कीजिए, 16,000 लिख दीजिए। इसमें कितना साल वृद्धि हुई दोस्त, 3 वर्ष। तो 3 बार लिख दीजिए, 21 गुना 20, 21 गुना 20 और 21 गुना 20। 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, 1 2 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16। मेरे दोस्त इस दोनों को गुना करेंगे, 21 के स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 21 का स्क्वायर 400, 400 ये हो जाएगा 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 गुना इसको गुना करेंगे तो 400 कितना हो जाएगा 41, 441। आई 42 और 441 को आपस में हम दोस्त क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो टोटल आ जाएगा 18,522, 18,522। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 के पावर 20 को 3 से विभाजित किया जाने पर कितना शेष बचेगा। मेरे दोस्त ऐसे प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए, इस प्रकार के दोस्त क्या प्रश्न को बनाने के लिए आप कुछ न कीजिएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 3 - 1 के पावर 20। 3 में से 1 गया मेरे दोस्त, 2 के तो 2 हो गया, पावर 20 के 20 और बटा में लिख दीजिएगा 3। तो मेरे दोस्त ऐसे ही इससे कट जाएगा, बच जाएगा 1 के पावर 20। अर्थात इस प्रकार के जो भी प्रश्न आएगा उसका सीधा आप आंसर क्या मारिएगा, 1 मारिएगा। उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 1 हो जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगला प्रश्न कह रहा है, 88 में कह रहा है दोस्त 5 प्लस रूट 5 + 1 बटा √5 - 1 का मान ज्ञात कीजिए। मान क्या ज्ञात करना है, प्रमेयकरण कर दीजिए। तो प्रमेयकरण क्या होता है दोस्त, तो साइन बदल के ऊपर √5 कर दीजिए प्लस में 1, इसका साइन बदल दीजिए और दोनों से भागा क्या कर दीजिए, दोनों तरफ भागा जोड़ कर दीजिए। अब ये दोनों कट के मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हाँ हमारा काम बन रहा था। तो ऊपर हो जाता है √5 + 1 के होल स्क्वायर और नीचे हो जाता है √5 के स्क्वायर और -1 के स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करते हैं दोस्त 5 के, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करते तो 1 हो जाएगा, और 2ab होता है तो 2√5 और नीचे मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, रूट में से हट जाएगा, आई 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं 6 + 2√5 मेरे दोस्त, 6 + 2√5 और नीचे कितना हो जाएगा 4। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, 2 क्या ले लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा 3 + √5, 3 + √5 और नीचे हो जाएगा कितना 4, तो कट जाएगा 2 मरतबे। तो ये आ जाएगा इसका जो आंसर आएगा दोस्त, तो इसका आंसर जो कह सकते हैं कि यहाँ लिख दें, इसका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, देखिए यहाँ लिखेंगे 3 + √5 और बटा में क्या हो जाएगा 2, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो 3 + √5 बटा में 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सी सही इसका आंसर हो जाएगा। 89 में कह रहा यदि समीकरण x² - 9x + 88 बराबर 0, एक मूल कितना हो 8 हो तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। अच्छा, दूसरा मूल हमको क्या कर रहा है, ज्ञात करने, यानी मान लेते हैं दोस्त कि अल्फ़ा बराबर कितना है 8 दिए हुए हैं, तो दूसरा मूल बीटा बराबर हमको पता नहीं है। जबकि समीकरण हमें दे रखा है, तो हम कह सकते हैं कि गुणनखंडों का यानी शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा गुना बीटा बराबर क्या होता है, C/A पढ़े होंगे 9th में या 10th में,
बहुपद में पढ़ाया जाता है दोस्त कि शून्यकों का गुणनफल जो होता है C/A होता है। तो यहाँ पर A ये होता है, इसके आगे जो गुणनखंड होता है 1, ये होता है B और ये हो जाएगा C। तो अल्फ़ा तो आपको पता है 8, बीटा आपको पता नहीं है, जबकि C पता है कितना 88/1। तो ये गुना में है दोस्त, चल जाएगा भागा में। तो बीटा जो होगा, बीटा का जो मान हो जाएगा दोस्त वो क्या हो जाएगा 88/8। तो 11 8 है 88, अर्थात कह सकते हैं कि बीटा बराबर कितना हो जाएगा 11। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं कि 0.25 निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 0.25 ये भागा में है दोस्त, तो इसको नीचे ले आते हैं। क्या ले आते हैं नीचे? तो नीचे 0.0025 और गुना में है तो इसको गुना में हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं 0.025 और गुना 25 मेरे दोस्त। अब क्या करते हैं कि इसके ई हटेगा तो नीचे कितना शून्य आएगा, तो 2 गो और 3 4 5 गो, नीचे कितना शून्य दे 5 शून्य, 1 2 3 4 1 5 शून्य। लेकिन ये घटेगा दोस्त तो ऊपर जाएगा कितना 4 शून्य। तो 4 शून्य क्या कर दे नीचे हम काट ही दे लगातार। क्या कर दिए 4 शून्य हम क्या कर दिए काट दिए। अब ये हो गया क्या 25/25, ऊपर हो गया 25 बटा नीचे 10 और गुना हो जाएगा क्या 25। तो 25 से 25 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब दोस्त ये 25 गुना, ये जो 25 है ये 25 गुना ये वाला 25, अब बटा में नीचे 10, तो ये हो जाएगा 625/10। तो कह सकते हैं 62.5 दशमलव एक अंक, अगर नीचे 10 है तो 1 अंक के बाद दे देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 62.5 हो जाएगा। तो 62.5 जो होगा मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 62.5, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या करा 91 में क्या करा कि चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर दी गई एक राशि 5 वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में स्वयं का 16 गुना होगा। तो आ जाइए देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर कह रहा है कि कोई राशि जो है, एक राशि 5 वर्ष में स्वयं का क्या होता है दुगुना। तो आप ऐसे लिखिए 5 वर्ष, 5 वर्ष में कितना हो रहा है 2 गुना हो रहा है। 5 वर्ष में दुगुना हो रहा है, 5 वर्ष में क्या हो रहा है स्वयं का 2 गुना हो जाती है। तो कितने वर्ष में स्वयं का 16 गुना होगा, तो हमको पता नहीं है। तो आप लिख दीजिएगा क्या 1 वर्ष में क्या होगा 16 गुना होगा। 1 वर्ष में क्या होगा 16 गुना होगा। अब मेरे दोस्त यहाँ देखिए कि 2 के पावर हम क्या रखें कि ये 16 हो जाए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 18 दूनी के 16, 2 के पावर क्या रखिए 4, यानी 2 के पावर जो 4 रखे हैं इस 4 को आप इस 5 से गुना कर दीजिए। तो 5 गुना 4 यानी 20 वर्ष में स्वयं का क्या हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। 20 वर्ष में क्या हो जाएगा स्वयं का 16 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही सी हो जाएगा। आगे कह रहा है अगला कि एक वस्तु को 250 में खरीदा जाता है 10% लाभ, 10% लाभ प्राप्त करके इसका 10% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो 10% का मतलब हो जाता है दोस्त, 10% का मतलब ऐसे 11/10 हो जाता है, 1/10, तो यानी कह सकते हैं लाभ है तो 11/10 हो जाएगा। तो ये होता है मेरे दोस्त CP, ये होता है क्या SP। तो इतना में खरीदे थे, जबकि कह रहा अनुपात में खरीदे थे 10 अनुपात, लेकिन रुपया में बोल रहा है कि 250 रुपया में खरीदे थे। तो 1 अनुपात का मतलब हो गया मेरे दोस्त कितना 25 रुपया, 25, 1 अनुपात का मान कितना आ गया 25। तो बोला कि कितना में बेचे, तो आप क्या करेंगे 11 अनुपात में ना है, तो 11 गुना क्या कर देंगे 25। तो 25 और 25 यानी कह सकते 5 7 200, कितना में बेच दीजिए 275 रुपया में क्या कीजिए बेचिए। ऑप्शन नंबर 275 में बेचिएगा तो आपको 10% की लाभ होगी। 10% की क्या होगी दोस्त लाभ होगी। अगला प्रश्न कर रहा है क्या, अगला प्रश्न में क्या कर रहा है 110 में कि 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। आ जाइए तो देखिए इसको बनाते हैं कैसे कि ट्रेन की लंबाई 110 और पुल की लंबाई कितना है 180, गाड़ी की चाल कितना है 90 किलोमीटर पर घंटा, तो 90 किलो पर घंटा है और मीटर पर सेकंड है। तो इसको भी कह सकते मीटर है, तो मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5/18 से क्या कर देंगे गुना इंटू समय। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसको ऐसे करते हैं 18 पचे के 90 5, ये जोड़ देते हैं तो 0 के 0, 8 1 9, 1 1 2,
अब मेरे दोस्त इधर हो गया 25 गुना समय, हमको समय चाहिए तो ये भाग गुना में है तो इधर आ जाएगा भागा में 19 जीरो बट्टा में कितना 25, यही हो जाएगा टी। तो काटते हैं मेरे दोस्त, क्या करेंगे काटेंगे, एक मरतबे काटते हैं। देखिए 25 इकाइयाँ, 25 इकाइयाँ 25, तो बच जाएगा 4, 25 से 4 29, 4 पर हो गया 0 40, तब फिर एक मरतबे काटेंगे 40, तो 25, तो बच जाएगा कितना 25 5 30 30 15 15 15, तो 15 कटेगा ना, तो 15 नहीं कटेगा मेरे दोस्त, तो 15 पर हम क्या देंगे शून्य, 15 पर देंगे क्या शून्य, तो दशमलव देना पड़ेगा, दशमलव दे दिए। अब मेरे दोस्त 15 पर देंगे शून्य तो हो जाएगा 150, तो 25 को कितना 150 को कितना मरतबे काटेगा 25, तो 25 चौके 100 और 25 चौके 100 और 2 और तो यानी 6, 11.6, यानी कह सकते हैं कि टाइम जो लगेगा दोस्त 11.6 सेकेंड में क्या कर जाएगी, ट्रेन पार कर जाएगी। 11.6 सेकेंड, 11.6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या करा कि राम 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक्स बिंदु से वाई तक जाता है, एक्स से वाई तक जाता है, और 12 किलोमीटर की चाल से वाई से एक्स तक वापस आता है, तो औसत यानी दूरी समान रहे दोस्त, दूरी क्या रहे, दूरी आपका समान रहे तो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला जो हो जाता है, दूरी समान रहे तो औसत चाल बराबर जो हो जाता है, औसत चाल बराबर 2x गुना बाई और x प्लस बाई, तो 2 से 2 गुना x, यानी पहला स्पीड क्या है 8 से, दूसरा स्पीड कितना है 12 से, और दोनों के जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20। मेरे दोस्त इससे काट देंगे क्या 10 और 12 8 96, नीचे 10, तो दशमलव मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, एक अंक के बाद 9.6 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से वो क्या करेगा जाएगा, उसकी चाल जो हो जाएगा 9.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 95 में क्या कह रहा, 95 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोस्त कि चीनी के एक व्यक्ति को बिग मार्ट में चीनी पर 10% की छूट मिली, जिसके फलस्वरूप वो 225 रुपये में 25 केजी अधिक चीनी खरीदती है। तो छूट के पश्चात और छूट के पूर्व चीनी का प्रति केजी मूल्य ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए पहले थोड़ा सा बेसिक आपको ध्यान होनी चाहिए। मूल्य जो होता है मेरे दोस्त, मूल्य जो होती है वो मूल्य व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, वजन का। मूल्य जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, वजन का। अगर आपका मूल्य बढ़ेगा तो वजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर मूल्य घटा तो वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर 100 रुपया है मेरे दोस्त और 100 रुपये कोई सामान या कोई वस्तु हमको दे रहा है तो हम 1 ही केजी लेके आएंगे। 100 रुपया मेरे पास पैसा ही था और 100 रुपये केजी दे रहा था तो हम 1 ही केजी खरीद के लेके आएंगे। मूल्य कितना 100 रुपये था, अब वही मूल्य 50 रुपये कर दिया तो हम क्या करेंगे, अब 2 केजी लाएंगे। तो मूल्य घटेगा तो वजन बढ़ गया कि ना बढ़ गया। 50 रुपये केजी किया तो हम कितना केजी लेके आ रहे हैं, 2 केजी। अब वही 100 रुपये केजी कर रहा था तो मूल्य बढ़ाया तो वजन क्या हो गया, अब 1 ही केजी लेके आ रहे हैं। तो ये बतलाता है कि मूल्य बढ़ेगा तो वजन घटेगा, मूल्य घटेगा तो वजन क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए इसी से हम क्या करते हैं, बनाते हैं। आइए देखते हैं, लिख देते हैं पहले और क्या अब, सही है, पहले और अब मेरे दोस्त। अब एक साइड लिख देते हैं मूल्य, पहले मूल्य मान लेते हैं कितना था, 100% था, नहीं पता है मान लेते हैं कितना 100%, लेकिन कह सकते हैं 100% था लेकिन 10% छूट मिली तो अब मिल रहा है कितना में, 90%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, सिंगल एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, यानी पहले जो 10 था अब 9 में मिल रहा है। पहले 10 रुपये केजी था जो अब 9 रुपये केजी क्या हो रही है, मिल रही है। पहले जो 10 में बिक रहा था अब कितना में, 9 में बिक रही है। अब देखिए दोस्त इधर लिख देते हैं वजन। अभी जस्ट बताए थे कि वजन जो होगा वो मूल्य के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये यहाँ और ये यहाँ, तो 9 और ये 10, 9 और 10। मेरे दोस्त कह रहा है कि पहले हम 9 केजी लेके आ रहे थे, कोई भी जब वस्तु ले रहे थे तो कितना लेकर ले रहे थे, 9 केजी। 10 रुपये के हिसाब से चल रहा था तो 9 केजी ले रहे थे, लेकिन जैसे ही 9 रुपये मिलना शुरू किया तो हम कितना केजी लेके आ रहे हैं, 10 केजी।
यानी वृद्धि कितना हुआ वजन में, कितना की वृद्धि दोस्त, तो वजन में वृद्धि कह रहा है कि 1 का, अनुपात में कितना 1 का, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि कितना केजी अधिक लेके आते हैं 25, तो आप यहाँ पर लिख देते हैं क्या 25। मेरे दोस्त तो पहले आप ला कितना रहे थे, पहले आप लेके कितना केजी सामान आ रहे थे, तो 25 नमा 25 से 225, अब 25 है के 250, यानी कह सकते हैं कि पहले हम 225 केजी लेके आ रहे थे, लेकिन अब 250 केजी लेके आ रहे हैं। 200 कितना लेके आ रहे हैं दोस्त, 250 केजी लेके आ रहे हैं। अब देखिए 250 केजी, यानी अब केजी लिख देते हैं, देखिए केजी इतना लेके आ रहे थे, केजी लिख दिए, एक यूनिट लिख दिए, यानी पहले 10 रुपये बिक रहा था तो हम कितना लेकर आ रहे थे 225 केजी, जब 9 रुपये हुआ तो हम 250 केजी लेके आ रहे हैं सामान। अब बोल रहा है कि जिसके फलस्वरूप यानी 250 केजी लेके आ रहे थे दोस्त, तो हमको कितना रुपया देना पड़ रहा था, तो 225 रुपया, 200 कितना देना पड़ रहा था, तो कह सकते हैं कि पहले का मूल्य, तो हमें पूछा ही क्या है कि छूट के पूर्व, छूट के पश्चात और छूट के पूर्व, तो छूट के बाद और छूट के पहले, तो पहले वाला हम निकालते हैं दोस्त, तो पहले वाला देखते हैं, पहले का मूल्य, तो पहले का जो मूल्य था मेरे दोस्त, हम लेके आते थे कितना, तक कह सकते हैं कि कितना रुपया लग रहा था, पहले लग रहा था 225 रुपया, और लेके सामान कितना आ रहे थे, तो 225 केजी ही लेके आ रहे थे, ये ऊपर रुपया नीचे केजी, तो कट के यानी 1 रुपये प्रति केजी, कैसे लेके आ रहे थे दोस्त, 1 रुपये प्रति केजी। अब देखिए, अब जो है अब का मूल्य या नया वाला मूल्य, अब देखिए लेके कितना आ रहा है, पैसा तो लग रहा है 225 रुपया, पर पैसा कितना लग रहा है दोस्त 225 रुपया, लेकिन अब सामान हम कितना खरीद के ला रहे थे 250 केजी, 250 केजी, तो इसको काटिएगा मेरे दोस्त, तो ये आ जाएगा 90 पैसा, 11 दशमलव कुछ आएगा, यानी 90 पैसा, कितना पैसा दोस्त, 90 पैसा, यानी पहले 1 रुपये प्रति केजी यानी 100 पैसे प्रति केजी दे रहा था, अब कैसे मिल रहा है 90 पैसे प्रति केजी के हिसाब से मिल रहा है। तो हमें पूछा था क्या कि पूर्व और पश्चात के बताइए, तो पूर्व 90 और 100, तो 90 और 100, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं 96 में करा 0.5 भागा 0.71 को 10 का भागफल दशमलव के 3 स्थानों तक दें, कितना देना है मेरे दोस्त, 3 स्थानों तक देना है। तो आइए हम इसका ऊपर ही सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 0.5 अब बटा में क्या है मेरे दोस्त, तो 0.771 है, तो ऊपर से एक नीचे आएगा, नीचे से एक, यानी कह सकते हैं कि ऊपर रह जाएगा 50 और नीचे रह जाएगा कितना 71। ये 1 दशमलव के बाद एक शून्य पड़ जाएगा, क्योंकि 1 दशमलव के एक अंक के बाद है, यहाँ पर 2 है तो ऊपर एक शून्य दे देंगे। अब क्या करेंगे दोस्त कि 50 को हमको कितना से 71 से भाग देना होगा, लगेगा क्या, नहीं लगेगा, तो 0 दशमलव, तो यहाँ पर एक और शून्य क्या कर देंगे, दे देंगे। अब 70 में हम कितना से गुना करें कि हम 500 के आसपास पहुँच जाए, तो 7 के आसपास 7 49, लगभग सब में 7 दे रखा है, तो 7 49, तो ये 7 का 7 और 7 49 मेरे दोस्त, यहाँ से हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 3, लेकिन यहाँ से 0 की 0 कहानी ख़त्म। अब यहाँ दशमलव है तो एक तो हम दे सकते हैं दोस्त, एक अंक हम तो दे सकते हैं दशमलव के बाद एक शून्य, परंतु एक से कटने वाली नहीं है, तब यहाँ पर एक और शून्य देते हैं, यहाँ पर शून्य देंगे तो यहाँ पर हम शून्य हमको देना पड़ेगा। अब देखिए कि 71 में कितना से गुना करेंगे, 300 के आसपास चलना है, 714 सतिया 21 सतिया 21 7 चौ 28, 7 बचे 35, 5 लगाएंगे तो 35 चला जाएगा, 4 से लगा के देखते हैं, तो 7 के 7 चौ 28, 4 के 4 लिख दीजिए, 7 चौ 28। तो मेरे दोस्त हमको दशमलव के 3 अंक तक जाने के लिए बोल रहा था, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 116 नहीं चाहिए, तो दशमलव के 3 अंक का स्थान तक जाना था, दशमलव के कितना 3 स्थान तक, तो 3 स्थान तक हम पहुंच गए, यानी 0.704, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इतना का मान होगा। तो मेरे दोस्त ये जो प्रश्न है
इसको बनानी है तो आप पढ़े होंगे कि ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, एक बार दोनों को घटा दीजिए, तो 199 प्लस 999 जोड़ दिए, एक बार घटा दीजिए, 1999 3 को 9 माइनस 999 एक बार जोड़ देना है और एक बार क्या कर देना है दोस्त, घटा देना। एक बार जोड़कर एक बार क्या कर देनी है, घटा देंगे। तो जोड़िए, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, 9 दूनी के 18, 9 दूनी 18 1 19, फिर 9 दूनी 18, 18 1 19, 1 1 2, यानी कह सकते हैं 2998। और गुना में मेरे दोस्त इसको घटाएंगे तो तीनों चला जाएगा, आ जाएगा सिंपल वे में, 1 पर 3 को शून्य, क्या हो जाएगा 1 पर 3 को शून्य। तो अब क्या कर दीजिए 2998 और तीनों शून्य को क्या कर दीजिए, बैठा दीजिए, इतना मान आ जाएगा 2998। 2998 कहीं है क्या, 2998 3 शून्य, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आगे इसका मान देखिए मेरे दोस्त, इसका कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, तो आप इसको गुना कीजिएगा, 4 दूनी 4 के 4 1 5, यहाँ हो जाएगा कितना 5/4। तो क्या होगा कि ये 4 चला जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे, 4 चला जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा मेरे दोस्त क्या नीचे। तो यहाँ पर अब बच जाएगा 3 प्लस ऐसे, यहाँ इसको तो जोड़ लिए, जोड़े तो हमको ये आया, तो हम लिखते 3 प्लस ये 5 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया मेरे दोस्त 5 तिया के 15, 15 4 19, 15 4 कितना हो जाएगा 19, 5 तिया 15 4 19, 19/5। तो 19/5 जो होगा ये वाला करेंगे तो ये उलट जाएगा, तो 5 चला जाएगा ऊपर, यहाँ पर हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 19, नीचे हो जाएगा कितना दोस्त 19। अब हमको जोड़नी है क्या 2 प्लस 5/19, 19 दूनी के 38, 19 दूनी के क्या हो जाएगा दोस्त 38, 38 और 5 कितना हो जाएगा, तो 38 और 5 43, कितना हो जाएगा 43, क्या हो जाएगा 43/19, 43 बटा क्या हो जाएगा दोस्त 19, और ऊपर कुछ है क्या नहीं है, तो ये वाला चला जाएगा ऊपर 19/43, ये वाला फिर क्या हो जाएगा उलट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर था तो ऊपर कुछ जोड़ जाड़ नहीं करना, बस खाली उलट देना। तो 19/43, तो 19/43 ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर 19/43 किस में, ए में है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न करा कि 3 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ करती है, उनमें से प्रत्येक 0.25 सेकेंड, 0.1 सेकेंड और 0.125 सेकेंड के बाद बजती है, तो कितने सेकेंड के बाद पुनः एक साथ बजेगी। मेरे दोस्त सब सेकेंड में ही है, किस में है दोस्त, सभी के सभी सेकेंड में ही है। तो सेकेंड में है तो हम कह देते हैं कि 0.25, 0.1 सेकेंड और 0.125 सेकेंड। ऐसा करते हैं कि हम इसको ऐसे कर दे, तीनों को बराबर कर देते हैं, तो इसको लिख देंगे 0.250 सेकेंड, इसको लिख देंगे 0.111 सेकेंड 0, और इसको लिख देंगे 0.125 सेकेंड, इतना सेकेंड। ये सब का क्या ले लेंगे दोस्त, ये सारे के सारे का हम ले लेंगे क्या एलसीएम, सबको बराबर करेंगे, सब का क्या ले लेंगे दोस्त एलसीएम। तो सब का एलसीएम जब लीजिएगा तो कितना से कटेगा बताइए, तो कह सकते हैं कि इसमें 2 0 0, अच्छा 50 कर दे क्या 500, क्या हो जाएगा 500, यानी 0.500, 0 क्या ले लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम जो होगा मेरे दोस्त, एलसीएम जो होगा वो क्या हो जाएगा 0.500। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.5 सेकेंड के बाद बजेगी साथ में, तो 0.5 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा। अब 500 लिए हैं तो इससे 2.5 दूनी 5, 5 मरतबे 5 आए 25, 25 छक्का 125 छक्का 500 हो जाएगा, 6 मरतबे 6 5 30 और 6 दूनी के 12, नहीं 6 मरतबे नहीं कटेगा, ये कहने का मतलब 6 मरतबे गलती बोल दिए, ये 25 चौके 100, 4 मरतबे में 100, तो 500 जाना है, तो 20 मरतबे क्या कर जाएगा 20 मरतबे, उल्टा बोल दिए थे। ठीक है आगे अगला कह रहा प्रश्न, कह रहा क्या कि राम और श्याम एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर देता है। देखिए
राम है और श्याम है, किसी कार्य को एक साथ मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। श्याम उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, तो राम अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो आइए देखते हैं। देखिए मेरे दोस्त, कह रहा है क्या कि राम प्लस श्याम कार्य को कितना दिन में मिलकर कर देता है? तो कह रहा है कि 6 दिन में कार्य को कंप्लीट कर देता है। यानी राम प्लस श्याम जो है वो कितना दिन में? 6 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। श्याम जो है उसी कार्य को कितना दिन में? 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं मेरे दोस्त। तो दोनों का जो एलसीएम आएगा तो 24 ले लीजिए। दोनों का एलसीएम कितना? 24। तो इसका एफिशिएंसी छो चौके 24, 8 दिया के 24, यानी श्याम की एफिशिएंसी कितना है? 3 है, तो 3 यहाँ भी होगा। तो यानी राम की एफिशिएंसी 1 है। राम कितना के एफिशिएंसी कितना के साथ कर रहा है? 1 एफिशिएंसी के साथ कार्य कर रहा है। तो राम अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो राम को 1 एफिशिएंसी से 24 काम करने के लिए कितना दिन लग जाएगा? तो 24 के 24 दिन वो क्या कर लेगा? ले लेगा। ऑप्शन नंबर 100 का क्या हो जाएगा? सीमा नंबर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न करा, निम्नलिखित को हल करें। निम्नलिखित को मेरे दोस्त इसको इससे भागा दे दीजिए, इसको इससे भागा दीजिए। तो इससे भागा देंगे तो 8 दिया के तो कन्फर्म पता चल रहा है कि 8 दिया के 24 गुना 8 दिया के क्या हो गया दोस्त? 24 हो गया। अब इसको भागा दीजिएगा तो 1 मरतबे 4 ही कहीं 4 बच जाएगा, 1 1 पर 1 11। तो 11 काटने के लिए कितना मरतबे करना पड़ेगा दोस्त? तो 4 दूनी के 8, 9 10 11 बच जाएगा 3, 3 पर 2 32। तो 32 कटेगा कितना मरतबे? तो 8 चौके कितना मरतबे दोस्त? 8 मरतबे। यानी अब 30 को इतना से गुना कर दीजिए। तो 8 तिया के 24, एगो सुना लास्ट में दे देते हैं। 8 तिया के 24, 3 दूनी के 6, आइए 6 2 8 2 3 ही कहीं यहाँ 3, यानी 38 40 कितना हो जाएगा दोस्त? 38 40। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। अगला हमें कह रहा है कि नरेंद्र के वेतन का 2/5वां हिस्सा अमित के वेतन के बराबर है। ठीक है, अमित का वेतन 7/9वां हिस्सा अरुण के वेतन के बराबर है। यदि वेतन का योग 770 है तो नरेंद्र, अमित और अरुण के वेतन क्रमशः होंगे। आइए देखिए दोस्त, लिख देते हैं नरेंद्र, शॉर्ट में लिखते हैं नरेंद्र। यह है अमित, क्या हो गया? अमित। नरेंद्र है और अमित है। मेरे दोस्त नरेंद्र का वेतन जो है कहने का मतलब 5 है, तो अमित का वेतन कितना हो जाएगा? 2 अनुपात में। नरेंद्र 5 तो अमित 2। तो अमित हो गया। अमित के बाद कौन है? अरुण है। AR कर देते हैं अरुण। AR क्या कर देते दोस्त? अरुण। अरुण के वेतन के क्या है? बराबर है। तो तीनों का अनुपात हो गया। अब बोला क्या कि अमित का वेतन 9, तो अरुण का वेतन कितना? 7। अमित का वेतन कितना है दोस्त? 9, तो इसका वेतन क्या हो जाएगा? 7। तो यहाँ पर खाली है तो यहाँ 2 लिख दीजिए, और यहाँ पर कहने का मतलब 9 लिख दीजिए। क्या कर दीजिए? कटेगा कोई भी तो ना कट रहा है। तो 9 पचे 45 के अनुपात से 9 दूनी 18 के अनुपात से 7 दूनी के 14। अनुपात में जोड़ के देते सबको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो 8 4 12 12 5, तो 8 4 12 और 12 5 17 के 7 बकिया 1 1 1 2 2 1 3 3 4 7 77। अनुपात में मेरे दोस्त टोटल बोल रहा है योग आता है 77, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि कितना है टोटल? तो 770 है। 700 कितना है? 70। तो 1 अनुपात बराबर जो मान आ जाएगा कट जाएगा कितना मरतबे? 1, यानी 10। 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? 10। तो प्रत्येक का हमको बोल रहा था कि प्रत्येक का वेतन बताना है क्रमशः। तो ई हो जाएगा 450 कमाता है, ई 180 कमाएगा और ये 140। 4.5 180 140, 4.5 180 4.5 140 नहीं 450 180 140। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? 20 का सही आंसर हो
हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या करा 3 में? 3 में बोला गया है क्या? जया और हेमा एक अपार्टमेंट की सफाई कितना दिन में? 30 दिन में कर देते हैं। एक जया है और दूसरा हेमा है। अपार्टमेंट की सफाई कितना दिन में? 30 दिन में काम क्या कर देगी? कंप्लीट। जया और हेमा अपार्टमेंट की सफाई 30 दिन में कर सकते हैं। और इसी कार्य को हेमा और सुषमा, तो हेमा और सुषमा मिलकर कितना दिन में? 40 दिन में कार्य करती है। 40 दिन में करती है। जबकि जया और सुषमा, जया प्लस सुषमा इसी कार्य को जबकि जया और सुषमा इसी कार्य को कितने दिन में? 60 दिन में करती है। कितना दिन में करती है दोस्त? 60 दिन में करती है। तो अपार्टमेंट की सफाई करने के लिए तीनों एक साथ मिलकर करें तो कितने दिन में कार्य कर देंगे? तो ये तीनों का क्या लिया जाए दोस्त? तो तीनों का एलसीएम ले लिया जाए। तो शून्य को छोड़ दीजिए, पहले 3 4 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। तो 12 लिख दीजिए, एगो शून्य पीछे बना दीजिए। आगे मेरे दोस्त यहाँ पर कितना? 4 तिया 12, 4 तिया, यानी कह सकते हैं इसकी जो एफिशिएंसी हो जाएगा वो 4 के काम से करेगी। जबकि कह सकते हैं हेमा और सुषमा जो है वो 4 तिया यानी 3 के एफिशिएंसी से कार्य करेगी। कितना के एफिशिएंसी से? 3 के एफिशिएंसी से कार्य करेगी। जबकि कह सकते हैं जया और सुषमा जो है 6 दूनी के 12 2 के एफिशिएंसी से कार्य करेगी। अब देखिए कह रहा है कि तीनों मिल के कार्य करें। तो जया है, हेमा है, इसमें सुषमा को एफिशिएंसी जोड़ देते हैं, यानी तीनों चाहिए हमें। क्या चाहिए? तीनों के चाहिए। तो तीनों के चाहिए मेरे दोस्त, तो ऐसे कर देते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो 4 3 7 7 7 2 9, 7 2 टोटल 9 हो जाएगा। 9 के एफिशिएंसी से कार्य कर रहा है, लेकिन जानते हैं 2 गो जया हो जाएगी, एगो जया या यहाँ पर जया, तो 2 गो जया, 2 गो हेमा और 2 गो सुषमा। तो ऐसा कर देंगे कि 9 बटा, मेरे दोस्त यहाँ पर कर देंगे, ये 2 है जो 2 कॉमन लेकर इधर भेज देंगे, भागा में आ जाएगा गुना से, इधर हो जाएगा जया हेमा प्लस सुषमा। अब इतना के एफिशिएंसी से हमको काम कितना करवाना है दोस्त? तो काम करवाना 120। तो भागा वाला बटा में है, 2 चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, वो आ जाएगा क्या दोस्त? नीचे आ जाएगा। तो इसको काटेंगे क्या? तो 3 से काटिए, 3 तिया के 9, 3 चौके 12 40, तो 4 दूनी के 80। ये तो कटेगा ना। आंसर किस में देता है दोस्त? देखते हैं, आंसर पूर्णांक में दे रहा है। तो आप ऐसा कीजिए कि 80 को 3 से क्या कर दीजिए? भागा दीजिए। तो 3 दूनी के 6, बच जाएगा 2, 20 छोतिया 18 यानी 2, यानी कह सकते हैं कि 26 पूर्णांक 2 बटा 3, 26 पूर्णांक 2 बटा 3। तो 26 पूर्णांक 2 बटा 3 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही आंसर इसका हो जाएगा। 26 पूर्णांक 2 बटा 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 104वां क्वेश्चन पे। एक कस्बे की जनसंख्या 10,000, यदि कुल पुरुष की जनसंख्या 5% वृद्धि करे और महिला की जनसंख्या 10% वृद्धि करे तो जनसंख्या कितनी हो जाती है? 10,800 हो जाती है। तो कस्बा में महिला की वर्तमान जनसंख्या, मेरे दोस्त, तो ये तो कह सकते हैं कि एलिगेशन से बन सकती है। एलिगेशन से भी इसको हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि टोटल वृद्धि कितना हुआ, पहले कुल वृद्धि निकालते हैं दोस्त। तो कुल वृद्धि हम कह देते हैं, कुल वृद्धि 10,000 था, अब 10,000 कितना हो गया? 800। तो वृद्धि कितना हुआ? 800 का वृद्धि हुआ। किस में? किस के रिस्पेक्ट में? तो 10,000 के रिस्पेक्ट में हुआ इंटू 100। तो मेरे दोस्त यहाँ से तो 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ कट जाएगा और 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ कट जाएगा, यानी टोटल वृद्धि जो हो गई 8% की वृद्धि हुई। टोटल वृद्धि कितनी हुई? 8% की वृद्धि हुई। तो कह सकते हैं कि मेल इधर क्या है? मेल है, और इधर मैन है, उधर वोमेन कह सकते हैं। तो मैन कितना कह सकते हैं दोस्त? तो मैन जो है 5%, मैन कितना है? 5%, वोमेन कितना है? 10%। और टोटल की वृद्धि हम देखें यहाँ भी कि टोटल की वृद्धि कितना? 8%। तो ये हो जाएगा 2%, ये हो जाएगा 3%, ये हो जाएगा 2%, ये हो जाएगा कितना दोस्त? 3%। तो हमें बोल रहा है कि कुल जनसंख्या, मेरे दोस्त, टोटल अगर देखा जाए तो 5 है, अनुपात में कितना दोस्त? अनुपात में 5, लेकिन जनसंख्या टोटल देखा जाए तो 10,000 है। कितना है? 10,000। तो 1 अनुपात बराबर कितना? 5 दूनी के 10 यानी 2,000। 1 अनुपात बराबर 2,000। तो महिला की जनसंख्या कितनी है?
तो महिला की जनसंख्या जो मेरे है दोस्त, ये 3 का रेशियो से है, तो 3 गुना 2000, तो 3 दूनी के कितना हो जाएगा टोटल, 6000 क्या है, महिलाएं हैं। 6000 क्या है, महिलाएं हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं अगले पेज पे। चलिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 4 क्या है, अधिक है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 4/5 भाग से 3/4 भाग से 4 अधिक है। मान लिए संख्या कितना है, मान लिए संख्या x है, तो x का 4/5 भाग उसी संख्या के x/3/4 भाग कितना अधिक है, तो 4 अधिक है, यानी दोनों में क्या कर दीजिए, अंतर बराबर कितना, 4। तो कह सकते 4x/5 माइनस 3x/4 बराबर 4। एलसीएम हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा दोस्त, एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 5 के 20। तो ये हो जाएगा कितना मरतबे, 4 चौ 16x माइनस ये हो जाएगा कितना, 4 मरतबे, ये काटेगा कितना मरतबे, 4 मरतबे, ये काटेगा कितना, 5 मरतबे, 5 दिया 15x, ये हो जाएगा ऊपर 4। तो कह सकते हैं कि इधर लिख लेते हैं खाली x, 16 में से 15 गया था x, ये गुना में भागा में, तो उधर भेज देंगे गुना में, तो ये हो जाएगा 20 चौके 80। तो वो संख्या क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, वो संख्या हो जाएगा 80। इस प्रकार से मेरे दोस्त ये सेट नंबर 6 जो है हमने क्या किया, कंप्लीट किया। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।